क्या हो रहा है भाभी? सब कुछ तो कर लिया हमने, लेकिन ये राम सेतु बांध तो अभी तक तैयार नहीं हुआ। विश्वास रखो चैताली, देवी माँ अपने भक्तों के विश्वास की लाज हमेशा रखती। तेरा अंत तेरे सामने खड़ा है। आपने कहा था ना मेरी देवी माँ नहीं आएंगी, लेकिन मेरी देवी माँ अपने भक्तों को निराश कभी नहीं करती। देखिए, आ गई मेरी देवी माँ बुराई का अंत करने के लिए। मैंने कहा था ना, बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई से नहीं जीत सकती। शैतान और भगवान की लड़ाई में जीत हमेशा भगवान की होती आई है और हमेशा भगवान की ही होती रहेगी। अगर आपने बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई का रास्ता चुना होता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मेरी हालत में तू इतनी खुश कैसे हो सकती है छुटकी? मैं तेरी माँ हूँ। मैंने आपको कभी अपनी माँ नहीं समझा। मेरे लिए मेरी माँ हमेशा देवी माँ ही रही। ये तेरी भूल है। आज से 40 वर्ष पहले भी तूने यही गलती की थी। तूने मुझे छोड़कर देवी माँ को चुना था और आज भी तूने वही किया। तुझे अंदाजा भी नहीं है छुटकी कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। तूने ये आम जीवन चुना। तू नहीं जानती तेरे अंदर क्या है।
विजयदशमी के दिन आज एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। नानू पापा, आ जाओ बेटा। तुम मुझे निकम्मी समझती थी ना? अब देखो, सबसे शक्तिशाली प्रथमायन एक निकम्मे के कदमों में पड़ी है। जिसे तुम एकायन कहलाने के लायक नहीं समझती थी, आज वो प्रथमायन बनेगी। नहीं, मोहना प्रथमायन की चोटी लेना चाहती है। अगर ये चोटी मोहना के हाथ लग गई तो वो खुद प्रथमायन बन जाएगी और फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। नहीं, गुड़िया, मोहना को चोटी लेने से रोकना होगा। चोटी मुझे दे दो। कभी नहीं। कब तक? आखिर कब तक शक्तियों के पीछे भागती रहोगी मोना? कब तुम्हारी ये शक्तियों की भूख खत्म होगी? माँ की ये हालत देख के भी तुम्हें नहीं समझ? कैसी माँ? कौन सी माँ? वो जिसने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। वो माँ जिसने मुझे आज तक उसे माँ कहने का हक नहीं दिया, जिसने मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। निकम्मी, नकारा, नालायक और न जाने क्या क्या कहती रही। वो मैं थी जो इसे उस गुफा से बाहर लेके आई। जहां ये सालों से सड़ रही थी। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे गुणगान करती रही। क्योंकि वो जानती थी कि अब जो भी कर रही है वो उनके लिए नहीं, अपने मतलब के लिए कर रही है। अब उन्हें वापस भी इसीलिए लाई थी ताकि मौका मिलते अब प्रथमायन बन जाए। अगर इन्होंने तुम्हें कभी बेटी नहीं माना तो तुमने भी तो कभी इन्हें माँ नहीं माना। यहाँ तक कि माँ के मर जाने का भी तुम्हें कोई दुख नहीं है। क्यों होगा? तुम माँ को छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी ये तुम्हें ही हमेशा बेटी बेटी करती रहती थी। मैं माँ के साथ थी, इसकी हर बात मानती रही, टैन वंश की परंपरा निभाती रही, लेकिन फिर भी ये हमेशा मुझे धुतकारती थी। तुम्हें आंसू बहाना है तो बहाओ, लेकिन मेरे आंसू इतने सस्ते नहीं हैं जो मैं इसके लिए बहाऊं। डायन अपने बेटे तक को खा जाती है ये तो सुना था, लेकिन अपनी माँ तक की सगी नहीं होती ये आज देख लिया। अपने प्रवचन बंद करो और मुझे मेरी माँ की चोटी वापस दो। कभी नहीं मोहना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोहना। तुम्हारी माँ यहाँ मरी पड़ी है और तुम्हें सिर्फ उनकी चोटी की फिक्र है। बकवास बंद करो छुटकी। तुम लोगों की यही बकवास सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। लाओ मुझे चोटी दो। वैसे भी ये चोटी तुम लोगों की किसी काम की नहीं। हमारे किसी काम की हो ना हो, लेकिन हम इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। और ना ही तुम्हें प्रथमायन बनने देंगे। अच्छा, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। पता नहीं तुम लोगों को अकल कब आएगी।
अच्छी तरह जानते हो तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए मेरे सामने खड़े हो। भूल गए मेरे पास भस्मिका की भी शक्तियां हैं। अगर आपके पास शक्तियां है तो हमारे पास हिम्मत है, और हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, करते रहो अपनी एकता का जागृता यहाँ, लेकिन ये मत समझना कि लड़ाई यहाँ खत्म हो गई। अच्छाई और बुराई की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। मैं वापस आऊंगी, तुम भी यही हो और मैं भी। मिलना जुलना तो होता रहेगा, है ना छुटकी? हे भगवान, वो प्रतिमायन के साथ उसकी चोटी भी वही जला देते थे ना, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो खुद आग से बनी हो उसे कैसे जला सकते हैं? हमने प्रतिमायन का शरीर जलाया है, परंतु प्रतिमायन का जीवन उसकी चोटी में होता है। और प्रतिमायन इतनी शक्तिशाली है कि उसकी चोटी को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी चोटी को यहाँ इस गुफा में कैद करना पड़ेगा, जैसे दिव्या ने किया था, ताकि प्रतिमायन दोबारा वापस ना आ सके।